आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्सेप्शन क्लास इन सी शार्प। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको कुछ डिफ़ाइन करेंगे, एक्सेप्शन क्लास को और उसके प्रॉपर्टीज़ को। फिर उसके बाद हम अपने रियल टाइम जो है एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उसमें जितने कोर्सेज़ हैं आप उसको देखें, उससे स्किल जो है सीखें। सी शार्प का कोर्स आप सीख सकते हैं, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग का कोर्स और ओपन एआई चैट जीपीटी के बारे में कुछ 4 वीडियोस हैं। लारावेल का कोर्स है, पीएचपी एंड माई एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस, एचटीएमएल, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। और उसके बाद हमने एक्सेप्शन क्लास को डिफ़ाइन करना है, तो डिफ़ाइन करने के लिए हम अपने जो है प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। Exception class. The system exception class is the base class that allow handling all exceptions or in C sharp. This means that all exceptions in C sharp inherit the system exception class either directly or indirectly. Inherit मतलब inheritance, इसका OOP का concept है, इसको हम cover कर चुके हैं। The system exception class contains public and protected, ये access modifier हैं, इसको भी हम cover कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। Methods that can be inherited by other exception classes. Exception class को हम क्या करते हैं? Exception class is the base class, मतलब ये base class है that allow in handling all exception classes. Exceptions in C sharp, मतलब जितने exceptions हम handle करते हैं इसी base class में हम उसको handle करते हैं। This means that all exceptions in C sharp inherit the system exception class. उसको हम exception handle जिसको हम कहते हैं उसको हम inherit करते हैं system के exception class के साथ directly और indirectly। और उसमें हम क्या करते हैं? द सिस्टम एक्सेप्शन क्लास कंटेन्स पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेथड्स दैट कैन बी इनहेरिटेड बाय अदर एक्सेप्शन क्लासेस। तो ये जो है एक्सेप्शन क्लासेस की कुछ डिफिनीशन है और उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 मैसेज, नंबर 2 सोर्स, नंबर 3 स्टैक ट्रेस, नंबर 4 इनर एक्सेप्शन। आज की वीडियो में हम चारों जो हैं उसको कवर करेंगे। कुछ हम उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, वो भी पढ़ लेते हैं। डिस्प्ले एज अ मैसेज विच इंडिकेट्स द रीज़न ऑफ द एक्सेप्शन। सोर्स में प्रोवाइड द नेम ऑफ द एप्लीकेशन और द ऑब्जेक्ट दैट कॉज द एक्सेप्शन। स्टैक ट्रेस में आप क्या करेंगे? प्रोवाइड एक्सेप्शन डिटेल्स ऑन द स्टैक एट द टाइम द एक्सेप्शन वाज थ्रोन। इनर एक्सेप्शंस रिटर्न द एक्सेप्शन इंस्टेंस दैट कॉज द करंट एक्सेप्शंस। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। आज की वीडियो में हम चारों को यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। कोड में हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक क्लास बनाएंगे और उसको हमने नेम देना है एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज़। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज़ की नाम आप वो लाजमी यूज़ करें। तो इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स में मेन प्रोग्रामिंग जो है मेन एंट्री प्रोग्राम बनाना है। उसके लिए हम करेंगे स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट एंड उसके बाद आर्गूमेंट्स एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अंदर मेन प्रोग्रामिंग के अंदर ही हम करेंगे। इसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स बनाने हैं जिसकी डेटा टाइप हम लगाएंगे बाइट। बाइट क्या होता है? बाइट उसको हम डेटा टाइप में यूज़ करते हैं और इसकी 1 बाइट जो है वो एक 8 बिट के बराबर है और उसकी जो लेंथ है वो उसमें जो नंबर हम यूज़ कर सकते हैं 255 नंबर तक हम इसमें नंबर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे? तो हम 3 वेरिएबल्स बनाते हैं जिसकी डेटा टाइप बाइट होगी। नंबर 1 इक्वल्स टू, इसको हम नंबर देते हैं और फॉर एग्जांपल हम कर दें 200। और इसके बाद बाइट को या num2 और इसको हम नंबर देते हैं 5 ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करें ताकि लार्ज नंबर जो है उसमें जनरेट हो मल्टीप्लिकेशन से। बाइट रिज़ल्ट इक्वल्स टू 0। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमने लास्ट में सेमी कॉलम। अब हमने यहाँ ट्राई एंड कैच के ब्लॉक्स लगाने हैं। उसके थ्रू हम अपने कोड से एरर जो है जो एक्सेप्शंस है वो हम निकाल सकते हैं। ट्राई कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ट्राई में हमने क्या करना है? इन सब को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिज़ल्ट हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं रिज़ल्ट इक्वल्स टू num1। उसके बाद num1 से पहले हम यहाँ एक और चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं चेक्ड। एक कीवर्ड है
वो हम यूज़ करते हैं। चेक मतलब ये बाइट को चेक, जो भी डेटा टाइप होगी उसको चेक करेगा। करली जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं चेक के वो आपने ओपन करने हैं, उसके अंदर हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं बाइट उसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज num1 उसको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं num2 से, और लास्ट में इसको सेमी कॉलम। तो ये जो डेटा टाइप होगी उसको चेक करेगा, और उसके बाद जो है ये जो मल्टीप्लिकेशन लेवल है, मल्टीप्लिकेशन मतलब ये कंडीशन है, ये अप्लाई होगी। और ये उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करने के लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में सेमी कॉलम, और उसके अंदर हम करेंगे कि जो भी रिज़ल्ट शो हो वो यहाँ शो होगा, लास्ट में प्लस, और इस रिज़ल्ट को हम यहाँ कर देते हैं प्रिंट, कॉल करवाएंगे। और उसके बाद केच के करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, केच के अंदर हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट में हम उसकी कंडीशन लिखेंगे जो एक्सेप्शन हम उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसमें हम करेंगे ओवरफ्लो एक्सेप्शन, मतलब जो भी ओवरफ्लो एक्सेप्शन होंगे वो हमारे पास इस कोड के थ्रू शो होगा। तो इसके लिए हम करेंगे ओवरफ्लो, आपने सिर्फ ओवरफ्लो तो आपको सजेशन में शो करेगा ओवरफ्लो एक्सेप्शन, स्टैक ओवरफ्लो आपने नहीं करना है, ओवरफ्लो एक्सेप्शंस के ये इस पर आपने एंटर कर देना है। अब इस ओवरफ्लो एक्सेप्शन को हमने एक नाम देना है, तो सिंपल हम करेंगे ये एक COBJ, और इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट में हमने क्या करना है, जो भी हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है उसको हम यहाँ एक एक करके उसको असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में सेमी कॉलम, और इसके अंदर हमने करना है डबल कोट, 4 टाइम इसको पेस्ट करेंगे, 2 3 एंड 4 टाइम इसको पेस्ट कर दिया। अब हम पहले जो प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है मैसेज। अब मैसेज हम शो करने के लिए ये टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, मैसेज का जो भी एरर होगा वो यहाँ शो होगा, प्लस का साइन। अब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब जो एक्सेप्शन का हमने नेम रखा है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे EXE और OBJ प्लस, जैसे हम मैसेज लिखेंगे मैसेज तो अब ये शो होगा, M जो है उसका कैपिटल होगा, MESSAGE, उस पर आपने एंटर कर देना है। और सेम हमने यहाँ करना है। तो सेकंड वन जो है वो सोर्स है, तो सोर्स के लिए करेंगे SOURC सोर्स, और सिंपल हमने जो एक्सेप्शन का नाम रखा है उसको हम यहाँ प्रिंट करेंगे, एक्सेप्शन OBJ EXE OBJ फुल स्टॉप, और यहाँ हमने एक और चीज़ प्लस का साइन यूज़ करना है, और यहाँ भी सिंपल हम करेंगे SOURCE सोर्स, उस पर आपने एंटर कर देना है टारगेट साइट, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट एंड प्लस का साइन, सिंपल हमने करना है EXE और OBJ फुल स्टॉप, इसको भी हम कर देते हैं टारगेट साइट पे आपने एंटर कर देना है। और सिंपल हम जाएंगे अब नेक्स्ट उसके ऊपर स्टैक ट्रेस के ऊपर। तो स्टैक ट्रेस भी हमने यहाँ सिंपल इसको प्रिंट किया, स्टैक ट्रेस स्मॉल ब्रैकेट प्लस का साइन EXE और OBJ फुल स्टॉप, और उसके बाद स्टैक ट्रेस पे भी हमने एंटर कर दिया। वो आपको सजेशन में एक 1 बाय 1 वो आपको शो करेगा, इसमें ऐसे सोर्स टारगेट साइट और स्टैक ट्रेस भी आपको स्टेप बाय स्टेप में शो करेगा। तो ये हमने ओवरफ्लो एक्सेप्शन के लिए बनाया कि जो भी ओवरफ्लो एक्सेप्शंस होंगी वो इस कंडीशन के थ्रू, इस कैच के थ्रू वो हमें एरर जो है वो शो होगा। अब हमने एक और जो है कैच बनाना है, वो इसलिए हम बनाएंगे कि इस कोड के अलावा मतलब जो पूरे कोड में जो एरर होगा वो भी हमें यहाँ शो होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमने पिछली वीडियो में उसको कवर किया था, एक्सेप्शन हम यहाँ लगाएंगे एक्सेप्शन। तो हमने इस पर एंटर, इसको भी हम नेम देते हैं EXE OBJ। ये दोनों सेम नहीं होंगे क्योंकि इसके करली ब्रैकेट्स में हम इसको कॉल नहीं करवा देंगे, ये सिंपल इसको कवर करेगा और ये EXE ऑब्जेक्ट जो है ये नेम इसको कवर करेगा। तो इसके लिए हम करते हैं EXE OBJ। अब इसको हमने EXE OBJ को हमने यहाँ कॉल करवाना है, उसके लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये हम पूरे कोड में एरर जो होगा उसके लिए कर रहे हैं, तो पूरे कोड में एरर के लिए प्लस का साइन और EXE OBJ पूरे कोड में जो है एरर जनरेट करने के लिए इस नेम को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, लास्ट में सेमी कॉलम। अब लास्ट में एक और चीज़ करने के लिए कंसोल डॉट रीड की और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में सेमी कॉलम। अब इस कोड को हमने कवर तो कर लिया, अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, इसको सही समझते हैं कि किस तरह हमने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप में हमने इसको कवर किया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाया एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज़ के नाम से।
और उसमें मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर गए, स्टैटिक वॉइड मेन, और उसमें 3 वेरिएबल्स में हमने बनाए, num1, num2 एंड रिज़ल्ट। उसकी डेटा टाइप हमने बाइट रखी, और बाइट जो है वो 255 नंबर तक मतलब उसको स्टोर कर सकता है। और उसके बाद हमने ट्राई कैच में उसको मतलब एक कंडीशन बनाई कि चेक्ड हो जाए बाइट, अगर ये ओवरफ्लो ना हो तो इसमें num1 मल्टीप्लाई बाई num2 हो जाएगा। और उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन रिज़ल्ट को हमने प्रिंट किया। ओवरफ्लो एक्सेप्शन के लिए हमने 4 प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए, मैसेज, सोर्स, टारगेट साइट और स्टैक ट्रेस के नाम पर। और उसके बाद हमने पूरे कोड में जो एरर होगा उसके लिए हमने क्या किया, एक्सेप्शन exe obj, और उसको भी हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आउटपुट हमें शो हो रहा है, ये देखें मैसेज में क्या शो हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्टेड इन एन ओवरफ्लो, मतलब ये जो है ओवरफ्लो हो रहा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ क्यों ओवरफ्लो हो रहा है। और सोर्स हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कंस्ट्रक्टर, और टारगेट साइट वॉइड मेन, क्योंकि मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर हमने इस कोड को किया। ये देखिए ये भी शो कर रहा है स्टैक ट्रेस, और ये भी उसकी पाथ वाथ वगैरह जो भी है वो यहाँ शो होगी। और लाइन नंबर 18 में जो है ये एरर जनरेट कर रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। अगर हम 200 को मल्टीप्लाई करें 5 पर तो ये 1000 आएगा। 1000 जो है वो जो है अबव है, उसको चेक नहीं कर रहा है बाइट को, तो इसलिए वो जो है इसको ओवरफ्लो एक्सेप्शन में उसको जनरेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से बाइट हटा दूँ, फॉर एग्जांपल इसको कर दूँ इंट, क्योंकि इंट की कोई वो लिमिट नहीं है, तो उसको हम कर सकते हैं इंट, और यहाँ से भी इसकी डेटा टाइप में कर देता हूँ इंट, और चेक्ड हो जाए इंट, इसको भी कर देते हैं इंट। अब हम इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्टार्ट करेंगे तो देखिए रिज़ल्ट जो है 1000 शो हो रहा है। तो ये हमारे समझाने का मकसद ये है कि आप इसमें जो है ओवरफ्लो जो एरर होंगे उसको आप जनरेट कर सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं अपने कोड से। तो ये आज की वीडियो हमारी ऐसी टॉपिक पर थी कि हम किस तरह प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो इस C# कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।